नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष सख्त बोली, जरूरत पड़ी तो यूरोप तैयार है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ धमकी को लेकर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो यूरोप तैयार है। दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसा बदलाव आया है जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्थायी है। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो खुली ताकत से तय होती है और यूरोप के लिए अपनी स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास तेज करना जरूरी है और उसे ताकत के नए साधन हासिल करने होंगे। ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश को लेकर बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों के बहाने अतिरिक्त टैरिफ की धमकी देना पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से टैरिफ की धमकी के जवाब पर चर्चा के लिए यूरोप के नेता गुरुवार को मिलने जा रहे हैं। लेयन ने कहा कि यूरोप संवाद और समाधान को तरजीह देता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम एकजुटता, तात्कालिकता और दृढ़ता के साथ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 8 यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर उनके प्रस्तावित कब्जे का विरोध करते हैं तो 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि आगे बढ़कर 25% हो जाएगा। ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकी पर मैक्रोन का ट्रंप पर हमला, बोले यूरोप धमकियों से नहीं सम्मान से चलता है। मैक्रोन ने दावोस में दिया सख्त संदेश, सम्मान चाहिए दबाव नहीं। ग्रीनलैंड पर कब्जे और टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकियों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अब अमेरिकी राष्ट्रपति पर बरसे हैं। मैक्रोन ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप को धमकियों और गुंडों से ज्यादा सम्मान पसंद है। यह भाषण तब हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी दी है और ट्रंप ने मैक्रोन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन मैक्रोन ने मना कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ की भी धमकी दी। ट्रंप ने तो मैक्रोन का प्राइवेट मैसेज पब्लिक कर उनकी खिल्ली उड़ाने की भी कोशिश की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अब दावोस में कहा कि यह शांति, स्थिरता और भविष्य की भविष्यवाणी का समय होना चाहिए था, लेकिन हम अस्थिरता और असंतुलन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सुनता हूं कि कुछ युद्ध खत्म हो गए हैं। मैक्रोन ने साफ शब्दों में कहा कि यूरोप को अपने हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध सभी उपकरणों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नए साम्राज्यवाद या नए उपनिवेशवाद का समय नहीं है, यह सहयोग का समय है ताकि हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकें। हम गुंडों से ज्यादा सम्मान पसंद करते हैं और हम क्रूरता से ज्यादा कानून के शासन को पसंद करते हैं। सनातन पर टिप्पणी को मद्रास हाईकोर्ट ने बताया हेट स्पीच, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हाईकोर्ट सख्त। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की 2023 में सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से हेट स्पीच यानी नफरती भाषण घोषित किया है। अदालत ने इन टिप्पणियों को हिंदू धर्म पर स्पष्ट हमला बताते हुए कहा कि यह धार्मिक समूह के अस्तित्व को नकारने वाला है जो जेनोसाइड या कल्चर साइड के समान है। यह फैसला मदुरई बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें अदालत ने डीएमके और उसके पूर्ववर्ती द्रविड़ कड़गम की 100 वर्षों से अधिक समय से हिंदू धर्म पर हमलों की परंपरा का जिक्र किया। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में एक पब्लिक प्रोग्राम में कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छरों, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना पड़ता है। उसी तरह हमें सनातन का विरोध करने की बजाय उसका इलाज करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता का विरोध करता है तथा जाति और धार्मिक विभाजन को मजबूत करता है। वहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसे सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ जेनोसाइड यानी नरसंहार का आह्वान माना। हालांकि उदयनिधि ने इनकार किया और कहा था कि वह अपनी टिप्पणियों पर कायम हैं, लेकिन हिंसा की वकालत नहीं कर रहे। कोर्ट ने चिंता जताई कि अक्सर हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी हेट स्पीच को संवैधानिक अन्याय मानने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई चली। भारत और पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का ट्रंप ने फिर किया दावा। मोदी के दोस्त 70वीं बार वही कहानी दोहरा रहे हैं। कांग्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है
कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुआ सैन्य संघर्ष उन्होंने ही रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि 10 महीने में उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान 8 विमान गिराए गए थे। साथ ही दोनों देश परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका आकर बताया था कि ट्रंप ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई। ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रंप अब तक 70 बार यह दावा कर चुके हैं कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया था। कल से पहले यह संख्या 68 थी, लेकिन कल ही यह आंकड़ा 69 नहीं बल्कि सीधे 70 पर पहुंच गया। एक बार व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने शुरुआती बयान में और बाद में सवाल जवाब के दौरान जयराम रमेश ने लिखा कि यही वह संख्या है जितनी बार प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त यानी ट्रंप और जिन्हें कई बार पीएम की जबरन झप्पी मिल चुकी है ने यह दावा किया है कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक और अप्रत्याशित रूप से उन्होंने ही रुकवाया था। नोएडा टेक एक्सपर्ट की मौत में अहम नए खुलासे, सालों से भरा था खतरनाक गड्ढा, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्दनाक हादसे में 27 वर्षीय टेक एक्सपर्ट युवराज मेहता की मौत के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शनिवार तड़के गुरुग्राम से लौटते समय घने कोहरे में उनकी कार फिसलकर सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गई। पुलिस के मुताबिक युवराज किसी तरह कार की छत पर पहुंचे और अपने पिता को फोन किया, लेकिन अंधेरे और कोहरे के कारण बचाव में देरी हुई। कार को कई दिन बाद बाहर निकाला गया और सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई है, जबकि बिल्डर के प्रमोटर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक गवाह मोहिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस पर बयान बदलने और मीडिया से दूर रहने का दबाव डाला। जांच में सामने आया कि यह गड्ढा सालों से भरा हुआ था और सिंचाई विभाग ने पहले ही पानी निकासी के इंतजाम की चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीएमसी सत्ता बंटवारे पर दिल्ली में शिंदे बीजेपी की बैठक। शिंदे ने मेयर पद शिवसेना के लिए मांगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर बीएमसी चुनाव नतीजों और सत्ता बंटवारे पर बातचीत की है। चर्चा में मुंबई के मेयर पद, ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसी नगर पालिकाओं में गठबंधन के तहत सत्ता साझेदारी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने मेयर पद शिवसेना के पास रहने की बात रखी है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत के लिए 114 जरूरी हैं। भाजपा को 89 और शिंदे गुट को 29 सीटें मिली हैं, जिससे महायुति के पास 118 सीटों का बहुमत है। गजट अधिसूचना के बाद शिवसेना के 29 पार्षदों को औपचारिक मान्यता मिल गई है और उनसे पार्टी अनुशासन मानने की लिखित सहमति ली गई है। उधर कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने की चर्चा है, जिससे वहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संभल फायरिंग केस में नया विवाद, पुलिस पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है, जिसमें चंदौसी के सीजेएम विभांशु सुधीर भी शामिल हैं। विभांशु सुधीर वही जज हैं जिन्होंने नवंबर 2024 की संभल हिंसा में पुलिस फायरिंग से एक युवक की मौत के मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अब उनका तबादला कर उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है, जिसे डिमोशन माना जा रहा है। उनकी जगह सिविल जज आदित्य सिंह को प्रमोशन देकर चंदौसी का नया सीजेएम बनाया गया है। इस फैसले के खिलाफ संभल में वकीलों ने प्रदर्शन किया और जज को वापस लाने की मांग की। गौरतलब है कि 19 जनवरी 2026 को जज ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध बताते हुए अब तक केस दर्ज नहीं किया। ऐसे में जज के तबादले के समय और परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे नेतन्याहू, ट्रंप का न्योता किया स्वीकार। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का न्योता स्वीकार करेंगे। इस्राएल के प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। बता दें कि गजा के प्रशासन और फिर से निर्माण के लिए ट्रंप प्रशासन के नए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं को न्योता दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये बोर्ड ट्रंप की गजा शांति योजना का हिस्सा है, लेकिन बोर्ड के चार्टर में गजा का कोई उल्लेख नहीं है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसका ये बोर्ड ऑफ पीस एक नए अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन के तौर पर काम करेगा।
ट्रम्प के पोर्ट ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर क्या बोला चीन? चीन ने बुधवार को कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करता रहेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही बीजिंग ने पुष्टि की थी कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के पोर्ट ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इस पोर्ट का मकसद दुनिया में चल रहे संघर्षों को सुलझाना बताया गया है। हालांकि चीन ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वह इस निमंत्रण को स्वीकार करेगा या नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी बदले, चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर बनी व्यवस्था का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा यूएन को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को मजबूत करने के पक्ष में है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और वह पारंपरिक रूप से सुधारों की मांग करते हुए यूएन सिस्टम का बचाव करता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.